ये बात है रामपुर गांव की। आज रामपुर गांव में काफी खुशी का माहौल था, क्योंकि आज सबके चहेते रामू की शादी होने वाली थी। रामू की माँ सुबह से रसोई घर में खाने की तैयारी में लगी हुई थी। दूसरी तरफ रामू को मना किया गया था कि आज घर से बाहर नहीं जाना है, लेकिन फिर भी रामू अपने दोस्तों से मिलने चला जाता है। अरे रामू, आज तो तेरी शादी है और तेरी माँ ने मना किया था कि आज घर से बाहर नहीं निकलना है। तो फिर तो बाहर क्यों आया? अगर तेरी मम्मी को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगी। अरे सोनू, तुम भी ये पुराने जमाने की बातें मानते हो क्या? ये सब फालतू की बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ रामू की माँ घर में परेशान हो रही थी और सोच रही थी कि ये रामू को बताया था कि आज घर से बाहर नहीं जाना है, लेकिन इसको तो हर बात मजाक लगती है। आने दो, इसको घर पर फिर बताती हूँ। थोड़ी देर बाद रामू वापस घर आ जाता है। उसकी माँ गुस्से में उसके पास जाती है और कहती है, रामू, तुमको मैंने मना किया था कि आज घर से बाहर नहीं जाना है, लेकिन तुमको मेरी किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज तुम्हारी शादी है और बुरी शक्तियाँ आज तुम्हारे ऊपर नजर रख सकती हैं। ऐसे खुशी वाले दिन कोई अनहोनी ना हो जाए, इसीलिए तुमको मना किया था। अरे माँ, आप भी आज के जमाने में ये सब सोचती हो? इन सब से कुछ नहीं होता है। आपको क्या लगता है कि बुरी शक्तियाँ आज सिर्फ मेरे ही इंतजार में बैठी होंगी? मैं ये सब नहीं मानता हूँ। बेटा, ये सब चीजें हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताई है, तो उन्होंने कुछ सोच समझकर ही ऐसा बताया होगा। खैर, ये सब छोड़ो और जाओ, जल्दी नहाकर तैयार हो जाओ। बारात निकलने में ज्यादा वक्त नहीं है। इसके बाद रामू और उसकी माँ दोनों अपनी अपनी तैयारी में जुट जाते हैं। रामू तो आज बहुत घिस घिस कर नहा रहा था, क्योंकि बारात में सब लोगों की नजरें सबसे पहले दूल्हे पर ही पड़ती हैं। तो दूल्हे को तो सबसे खूबसूरत दिखना ही चाहिए। हाँ, ये पगड़ी थोड़ी सी ठीक हो जाए तो हाँ, अब सही है। और शेरवानी के बटन भी बंद कर लेता हूँ। हाँ, अब एकदम सही है। अब मैं पूरा तैयार हो चुका हूँ। मम्मी देखकर खुश हो जाएगी। आज उनका बेटा कितना सुंदर लग रहा है। अब बस मम्मी जल्दी से आ जाए और बता दे कि मैं कैसा लग रहा हूँ। मुझे भी थोड़ी तसल्ली हो जाएंगी। अरे वाह मेरे लाल, आज कितने सुंदर लग रहे हो। भगवान करे तुमको किसी की नजर ना लगे। क्या मम्मी फिर वही पुरानी बातें कर रहे हो? अब जल्दी चलो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं बाहर। फिर रामू और उसकी माँ घर के बाहर चले जाते हैं। बाहर जाकर रामू बारात देखकर काफी खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह सोनू, क्या तैयारी करी है तुमने, मजा आ गया देखकर। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये सब तुमने मेरे लिए किया है। तुझे क्या लगता है रामू? ये तैयारी तेरे लिए नहीं, इस घोड़े के लिए करी है मैंने। अब ज्यादा टाइम बर्बाद मत कर, पहले से ही लेट हो चुके हैं। हाँ, अब जल्दी से बारात ले जाओ। ज्योति के घर वाले भी बारात का इंतजार कर रहे होंगे। थोड़ी देर बाद रामू की बारात निकल पड़ती है। सब लोग बहुत खुश थे और रामू तो सबसे ज्यादा, क्योंकि जिस लड़की से इतने साल प्यार किया, आज उससे शादी होने जा रही थी। लेकिन शायद रामू की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। बारात जब थोड़ी दूर तक पहुंचती है, तब बारात का सामना होता है एक पागल ट्रैक्टर वाले से, जो खुलेआम शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था। जब वो ट्रैक्टर वाला बारात के सामने आता है, तो वो सीधा रामू की तरफ पूरी तेजी से ट्रैक्टर को मोड़ देता है। रामू सिर्फ देखता रह जाता है। उतनी देर में ट्रैक्टर रामू से टकरा जाता है और एक बड़ा हादसा हो जाता है। हादसा होने के बाद रामू को काफी चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। सब लोग जल्दी से अस्पताल में फोन लगाकर एम्बुलेंस को बुलाते हैं और रामू की माँ को भी बता देते हैं कि रामू का एक्सीडेंट हो गया है। साथ में ज्योति के घर वालों को भी ये खबर पहुंचा दी जाती है कि रामू का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है और उसको जिला अस्पताल में लेकर जा रहे हैं। क्या हुआ माँ? आपने मुझे बाहर क्यों बुलाया है? कहीं बारात तो नहीं आ गई है? अरे बेटा, बारात में बहुत बड़ा हादसा हो गया है। उस हादसे में रामू को काफी चोट आई है और वो अस्पताल में भर्ती है। माँ, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे भी अस्पताल ले चलिए। रामू को बिना देखे मैं घर पर नहीं रह पाऊंगी। ठीक है, तुम भी साथ चलो, लेकिन वहाँ पर हम लोग ज्यादा देर तक नहीं रुक पाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। देखिए, रामू का खून काफी बह चुका है। हमने अपना काम तो कर दिया है, लेकिन जब तक होश नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं कह सकते हैं। भगवान के लिए ऐसा मत बोलो। डॉक्टर रामू मेरा इकलौता लड़का है। अगर इसको कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। देखिए, हमने इलाज तो कर दिया है,
अब होश आने के बाद बाकी चीजें पता चलेगी। तब तक आप लोग इनका ध्यान रखना और किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। आंटी जी, आप रामू के पास रहिए। अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो फ़ोन कर देना। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, ये पता लगाने की वो ट्रैक्टर वाला कौन था और उसने ऐसा क्यों किया। अरे बेटा, ये सब शैतानी शक्तियों का काम है। इसको मैंने माना किया था घर से बाहर मत निकलना, लेकिन फिर भी ये बाहर चला गया और अनहोनी हो गई। आप चाहे जो भी सोचो, लेकिन मुझे तो ये किसी की सोची समझी साजिश लग रही है। इतना कहकर सोनू पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है और दूसरी तरफ ज्योति अपने घर वालों को लेकर जिला अस्पताल पहुंच जाती है। रामू की ऐसी हालत देखकर ज्योति को रोना आ जाता है। भगवान भी पता नहीं किस बात की सजा दे रहा है मुझे। माँ जी, अब रामू की हालत कैसी है और डॉक्टर ने क्या बताया है? बेटा, डॉक्टर ने कहा है कि जब तक रामू को होश नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं कह सकते। आप टेंशन मत लो माँ, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो रामू को जल्दी ठीक कर दे, और जब तक रामू को होश नहीं आता तब तक मैं ना तो कुछ खाऊंगी और ना ही कुछ पीऊंगी। ज्योति, तुम ये क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? अगर खाओगी पियोगी नहीं तो तुम्हें भी इसी अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा सही कह रही हैं। तुम अब घर चली जाओ। अगर रामू को होश आएगा तो मैं फोन करके बता दूंगी। दूसरी तरफ सोनू बिना टाइम बर्बाद करे पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है ट्रैक्टर वाले का पता लगाने। इंस्पेक्टर साहब, मेरे को एक कंप्लेंट लिखवानी है। आज मेरे दोस्त रामू की बारात जा रही थी, तभी एक सरफिरा ट्रैक्टर वाला आता है, वो भी बहुत तेज गति से, और वो रामू के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा देता है, जिससे रामू को बहुत चोट आई है और वो जिला अस्पताल में भर्ती है। क्या उस ट्रैक्टर का गाड़ी नंबर याद है तुमको? या फिर उस ट्रैक्टर वाले की शक्ल? उससे काफी आसानी हो जाएगी हम लोगों को। जी इंस्पेक्टर साहब, उसके ट्रैक्टर की फोटो मैंने खींच ली थी। उस फोटो में उसकी गाड़ी का नंबर साफ साफ दिख रहा है। उससे आपको काफी आसानी हो जाएगी, और अगर उसका पता चले तो मुझे फोन करके जरूर बुला लेना। ठीक है, अब तुम घर जाओ। जैसे ही उसके बारे में पता चलेगा मैं तुमको बुला लूंगा। अपना फोन अपने पास ही रखना। पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने के बाद सोनू वापस अस्पताल की तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ ज्योति लगातार भगवान से मन्नत मांग रही थी कि जल्दी रामू को होश आ जाए, लेकिन तभी उसके पापा उसके पास आते हैं और कहते हैं, अरे ज्योति, पागल हो गई है क्या? उस फटीचर के लिए क्यों अपने आप को परेशान कर रही है? मैंने तेरे लिए एक बड़े घर में रिश्ता देखा है, वहाँ तू राज करेगी राज। मेरी बात कान खोल कर सुन लो पापा। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ रामू से, और अगर उसको कुछ हो गया तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी, लेकिन दूसरी शादी नहीं करूंगी। तो ठीक है, तू अपने मन की कर और मैं अपने मन की करूंगा। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो फिर तेरी जबरदस्ती शादी करवानी पड़ेगी। ज्योति को शादी की धमकी देने के बाद उसके पापा घर से बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ सोनू अस्पताल पहुंच जाता है और रामू की मां को बताता है कि उसने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर दी है। उसकी ये बात सुनकर रामू की मां कहती है, अरे बेटा, तुम फालतू में परेशान हो रहे हो। ये सब बुरी शक्तियों की वजह से हुआ है। रामू को माना किया था बाहर मत जाना घर से, लेकिन ये नहीं माना, इस वजह से ये सब हो गया। आप चाहे जो भी सोचो, लेकिन उस ट्रैक्टर वाले ने जुर्म तो किया ही है, और उसकी सजा उसको मिलकर रहेगी। इतना कहने के बाद सोनू अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचकर वो इंतजार करता रहता है कि कब ट्रैक्टर वाले का पता चलेगा और कब इंस्पेक्टर साहब का फोन आएगा। तभी उसको एक फोन आता है जो पुलिस स्टेशन से होता है, और सोनू को कहा जाता है कि उस ट्रैक्टर वाले के गांव का पता चल गया है, जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंचो। फिर सोनू तुरंत पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है। सोनू को लेकर इंस्पेक्टर तुरंत उस गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। गांव पहुंचकर वो दोनों वहां के लोगों से पूछताछ करनी चालू करते हैं। अरे भाई सुनो, तुम्हारे गांव में एक ट्रैक्टर वाला है, उसका नाम क्या है और अभी वो कहाँ मिलेगा? हमें बहुत जरूरी काम है उससे। सर, उसका नाम चंदन है और अभी तो वो बाल कटवाने गया है, लेकिन आपको उससे क्या काम है? कुछ खास काम नहीं है,
बस मंदिर से प्रसाद लाया हूँ, उसको खिलाना है, वो भी अच्छे से। इसके बाद सोनू और इंस्पेक्टर दोनों नाई की दुकान की तरफ चल पड़ते हैं। नाई की दुकान पर चंदन यानी ट्रैक्टर ड्राइवर आराम से बैठा था। तभी वो इंस्पेक्टर और सोनू को आता हुआ देखता है और तुरंत खड़ा हो जाता है। क्यों रे चंदन, खड़ा क्यों हो गया? तुझे क्या लगा तू जुर्म करने के बाद आराम से यहां बाल कटवाएगा और तुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा? अब तेरे पास दो रास्ते हैं, या तो डंडे खाने के बाद सब बताना है, या बिना डंडे खाए अपने आप सब बताना है। सर मैं तो कहता हूँ पहले इसको डंडे खिलाते हैं, उसके बाद पूछताछ करेंगे। इसकी वजह से रामू को बहुत तकलीफ हुई है। मुझे माफ़ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। मुझे तो पैसे मिले थे ये सारा काम करने के लिए। कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए, मुझे सजा मत दीजिए। किसने दिए पैसे और क्यों किया, ये सारी चीज साफ साफ बता, नहीं तो पेड़ पर उल्टा लटका कर पिटाई करूंगा तेरी। सर मैं आपको सब साफ साफ बताता हूँ। दरअसल मेरे को ज्योति के पापा ने पैसे दिए थे। ज्योति वो लड़की है जिससे रामू की शादी होने वाली है, और उसके पापा चाहते थे कि ज्योति की शादी रामू से ना हो, क्योंकि रामू एक गरीब परिवार का लड़का था। वो चाहते थे कि उसकी बेटी जो है किसी बड़े घर में जाए, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और कहीं उनकी बेटी की नज़रों में वो गलत ना बन जाए, इसलिए उन्होंने ज्योति की हाँ में हाँ मिला ली और पीछे से ये प्लान बनाया कि रामू को किसी तरीके से वो बीच रास्ते से हटा देंगे ताकि मजबूरन ज्योति को इनकी बात माननी पड़ जाए। और साहब मेरे को पैसों की काफ़ी ज़रूरत थी, इस वजह से मेरे को उनकी बात माननी पड़ी और उनका काम करना पड़ा। अच्छा तो ये सब उसके बाप का किया है? अब कान खोल कर सुन, ये चीज तुझे अभी बहुत जगह बतानी है, और अगर एक भी जगह तूने कोई अलग कहानी सुनाई तो समझ लेना तेरी मौत मेरे हाथों होगी। दूसरी तरफ ज्योति के पापा उसके ऊपर चिल्ला रहे थे कि उसको किसी बड़े घर में शादी कर लेनी चाहिए, रामू के भरोसे पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। तभी चंदन को लेकर इंस्पेक्टर और सोनू ज्योति के घर पहुंच जाते हैं। अरे अंकल जी, इतनी भी जल्दी क्या है ज्योति की शादी करवाने की? पहले सब सच्चाई तो सुन लो। चल चंदन बता। यही ज्योति के पापा हैं, इन्होंने ही मेरे को पैसे दिए थे और कहा था कि रामू को किसी भी तरह बीच रास्ते में से हटाना है, चाहे उसकी जान लो या फिर उसको इतना घायल करो कि वो कभी होश में ना आए, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि इनकी बेटी ज्योति की शादी रामू से हो। रामू एक गरीब परिवार का था और ये चाहते थे कि ज्योति की शादी किसी बड़े घर में होनी चाहिए। ज्योति, इसमें किसी की भी गलती नहीं है, सिर्फ ये तुम्हारे पापा का ही किया धरा है। इन्होंने ही पैसा देके मेरे को कहा था कि रामू को बीच रास्ते में से हटाना है, और मैं गरीब, मेरे को पैसों की बहुत ज़रूरत थी और पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ गया था कि मैं इनकी बातों में आ गया और मैंने भी ये काम कर दिया। तुम जैसे भिखारियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। इतना पैसे खाने के बाद भी एक चीज नहीं छुपा पाया, भिखारी कहीं का। बस करो पापा, इतना गलत काम करने के बाद भी आपको पछतावा नहीं है? मुझे तो शर्म आ रही है कि तुम मेरे बाप हो। भगवान कभी किसी लड़की को ऐसा बाप ना दे। चलो अब बहुत हो गया, अंकल जी को ससुराल भी ले जाना है और इस ट्रैक्टर वाले को भी। तब तक तुम सब रामू की माँ को सब सच्चाई बताओ। दूसरी तरफ अस्पताल में रामू को होश आ जाता है। वो अपनी माँ से बात कर ही रहा था, तभी वहाँ ज्योति और सोनू पहुँच जाते हैं। ज्योति माँ के पास जाती है और कहती है, माँ मैं आपसे माफी मांगती हूँ। रामू का कोई हादसा नहीं हुआ था, बल्कि वो मेरे पापा की एक सोची समझी साजिश थी। वो नहीं चाहते थे कि मेरी शादी रामू से हो, और इस वजह से उन्होंने रामू को मारने की कोशिश करी। हे भगवान, मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि तुम्हारे पापा ऐसा काम करेंगे, वो भी मेरे रामू के साथ। मैंने भी ये चीज नहीं सोची थी माँ। वो तो भला हो सोनू का, जिसने इतनी बहादुरी और चालाकी से पूरी सच्चाई का पता लगाया, नहीं तो मेरी और रामू की जिंदगी तबाह हो चुकी होती। सोनू बेटा, मैं तुमको कैसे शुक्रिया करूं? इतना मना करने के बाद भी तुम पीछे नहीं हटे। अगर आज तुम पीछे हट जाते तो ये सच्चाई किसी को पता नहीं चल पाती। अरे माँ जी, ये आप कैसी बात कर रहे हो? रामू तो मेरे भाई जैसा है, और क्या मैं अपने भाई के लिए इतना नहीं कर सकता? अब बस बहुत हो गया। अब हम ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे
और आज के आज ही शादी कर लेंगे। हाँ ज्योति, तुम सही कह रही हो। अब हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। उसके बाद रामू और ज्योति ने बिना वक्त गवाए तुरंत मंदिर में जाकर शादी कर ली और अपने नए जीवन की शुरुआत कर ली। इसीलिए कहा जाता है कि हर बात को अंधविश्वास से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग अंधविश्वास के आड़ में जुर्म को अंजाम देते हैं। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी और रोमांचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।